हर महीने बिजली बिल में टैक्स कट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो रिफ़ंड भी हो सकता है। ज़्यादा लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से उनका पैसा FBI के पास ही पड़ा रहता है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है वो IRS पर कैसे एडजस्ट या फिर रिफ़ंड क्लेम हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो टैक्स होता है वो आमतौर पर सेक्शन 236 टाइप एडवांस टैक्स कैटेगरी में आता है। याद रखिए, हर केस में रिफ़ंड नहीं होता। यूजेज और रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये समझें, अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, बिजनेस या कमर्शियल मीटर है, टैक्स ईयरली टैक्स ऑलरेडी एनुअल रिटर्न में एडजस्ट हो रहा है तो ये अमाउंट एडजस्टेबल है। मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले टैक्स रिटर्न फाइल करें। रिफ़ंड भी तब ही मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। बगैर रिटर्न के कोई एडजस्टमेंट या कोई रिफ़ंड क्लेम ही नहीं हो सकता। इसके बाद टैक्स क्रेडिट सेक्शन चेक करें, IRS को लॉगिन करें, एडवांस टैक्स सेक्शन ओपन करें, इलेक्ट्रिसिटी विद होल्डिंग टैक्स रिफ़ंड हो रहा हो। अब वेल्थ स्टेटमेंट या रिकॉन्साइलेशन प्रोसेस करें, जिसके लिए कंज्यूमर नंबर प्रॉपरली डिक्लेयर करें। अगर मिसमैच हो तो सिस्टम टैक्स क्रेडिट पिक नहीं करेगा। इसके बाद आता है कि ये सिस्टम ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर टोटल एनुअल लायबिलिटी कम हो तो सिस्टम रिफंड जनरेट करेगा, अदरवाइज टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। फ़र्ज करें इलेक्ट्रिसिटी विद होल्डिंग ईयरली 25,000 रुपये है और आपका टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी 15,000 है, तो 10,000 रुपये ज़्यादा डिडक्ट हो गए हैं जो कि रिफ़ंड हो सकते हैं। बस आपने ध्यान से कंज्यूमर नंबर पुट करना है और रिफ़ंड और रिटर्न फाइल करना नहीं भूलना। ये था एक मुकम्मल प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल पर अगर ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो जाए तो उसको कैसे रिफ़ंड या फिर उसको एडजस्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।